नमस्कार, मैं मनीष कुमार। इस वक्त मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। कल संसद की तरफ मार्च था जो बीच में रोक दिया गया, लाठीचार्ज हुआ, बाकी घटनाक्रम आपको पता है। आज ये संसद मार्च से अगला दिन है, रात के 10 बज चुके हैं और 10 बजे भी यानी कि संसद मार्च के दिन जो यहाँ पे खदेड़ा गया था, पुलिस जो फिर सुरक्षा कर्मियों द्वारा जो मंच को उखाड़ फेंका था, उसके बाद भी ये भीड़ ज्यों की त्यों बनी हुई है। आज हजारों लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कल सीजेपी के द्वारा ये मंच को दोबारा तैयार कर दिया गया, जो तोड़फोड़ हुई थी उसको दोबारा बनाया गया। रात 12 बजे के बाद में वो यहाँ पर लौट गए थे और आज सुबह से ये प्रदर्शन दोबारा से जिस तरीके से पहले चल रहा था वैसे ही चलता हुआ आ रहा है। कुछ घटनाक्रम जो आपको बता देते हैं जो आज पूरा दिन हुए हैं। प्रदर्शन स्थल पे आए, कल कुछ लोगों को डिटेन कर लिया गया था पुलिस के द्वारा, जो स्टूडेंट थे या जो प्रदर्शन कर्मी थे उनको उनकी रिलीज़ के लिए आ रही थी कंप्लेंट की, उनको रिलीज़ नहीं किया जा रहा है। बट शाम को बोला गया था कि पुलिस हेडक्वार्टर के सामने धरना देंगे 8 बजे। उससे पहले एक ट्वीट आया सीजेपी की तरफ से कि उनको रिलीज़ कर दिया गया है, तो वो धरना था वो कैंसिल हुआ। उससे पहले शरद पवार, संजय राउत जो महाराष्ट्र से आए थे, अरविंद केजरीवाल यहाँ पर आए थे। ये कुछ घटनाक्रम थे जो आज पूरा दिन यहाँ पे चले। जो छात्रों को चोट लगी थी उनसे मिलना, जो प्रदर्शन कर्मी थे उनका हौसला बढ़ाना। एक सबसे बड़ा घटनाक्रम जो आज हुआ, राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना देने के लिए पहुंचे। राहुल गांधी जो छात्रों को कल चोट लगी थी उनके लिए और प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के लिए प्रधानमंत्री आवास के बाहर पहुंचे थे। लेकिन कुछ देर पहले की खबर है, अभी 10 बजने को हैं लगभग, उनको भी, अखिलेश यादव को, प्रियंका गांधी को और उनके कुछ नेताओं को भी वहां पे डिटेन कर लिया गया पुलिस के द्वारा। तो ये वहाँ का अपडेट था जो वो वहाँ पे रेजिग्नेशन की डिमांड के लिए पहुँचे थे। हम लोगों से साथ में ये भी जानेंगे कि राहुल गांधी यहाँ आने की बजाय वो अलग धरना देने के लिए पहुँचे, क्या उनको यहाँ नहीं आना चाहिए था? वो वहाँ पर बैठ के जिन छात्रों को चोट लगी थी उनके लिए वहाँ पे बैठे थे, क्या उनको यहाँ पे आके उनके लिए सांत्वना नहीं देनी चाहिए थी? ये कुछ सवाल हैं जो बार बार उठ रहे हैं। और क्या पता, एक सवाल मेरे मन में है, क्या पता राहुल गांधी अगर जंतर मंतर आके बैठते तो क्या पता उनको वहाँ से पुलिस डिटेन भी ना करती। कुछ चीज़ें हैं जो लोगों से हम पता करेंगे। बाकी ये प्रदर्शन लगातार उसी रफ्तार में उसी तरीके से चल रहा है और आज अभी रात के 10 बजे भीड़ का अगर मैं आपको एक अंदाज़ा मुआयना बताऊं, 8 से 10 हज़ार के करीब यहाँ पे लोग हैं अभी बताए जा रहे हैं जो प्रोटेस्ट साइट पे मौजूद हैं। बाहर कितने होंगे अंदाज़ा नहीं कह सकता। कल के बारे में आपको बता सकते हैं कि कितनी भीड़, कितने लोग थे, वो आपने बहुत अलग अलग तरीके की वीडियो, अलग अलग कवरेज के थ्रू आपने देख लिए होंगे। तो लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि जब कल लाठीचार्ज हुआ, पुलिस ने इतने बुरे तरीके से मारा, इतने बुरे तरीके से जो पूरा घटनाक्रम हुआ, उसके बाद में भी लोग यहाँ पे हैं। कौन सी चीज़ है जो उनको यहाँ पे वापस खींच लाई है या फिर ये वापस लोग यहाँ पे आ गए हैं, वो ये लोग ही बता सकते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम आमिर। आमिर जी। आप मतलब कल इतना कुछ हुआ, उसके बाद में भी फिर आप यहाँ पे आ गए हो, मतलब कैसे, क्या चीज़ है जो आप वापस आए हो यहाँ? बड़े भाई, दरअसल प्रोटेस्ट में 2 तरीके के होते हैं। एक वो जो लोग यहाँ पे पहुँच गए उनका तो प्रोटेस्ट शुरू हो गया है, और एक वो लोग जो घर से निकल चुके हैं बट यहाँ नहीं पहुँच पाए, प्रोटेस्ट उनका भी है। मेट्रो स्टेशन पे फंसे हुए हैं, बसों में फंसे हुए हैं, ट्रेनों में फंसे हुए हैं, रोड पे फंसे हुए हैं, ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं, वो सब भी प्रोटेस्ट में हैं। और अभी आपने कहा कि राहुल गांधी जी यहाँ पे नहीं है, अच्छा वो यहाँ पे नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि अगर यहीं पर होंगे तो सारी की सारी भीड़ यहीं पर आने की कोशिश करेगी। एटलीस्ट अब अगर 2 जगह हैं या 3 जगह हैं या 10 जगह हैं, वी कैन स्प्रेड, ओके, इजंट इट? दिस इज अ पॉजिटिव पॉइंट।
हाँ, हर किसी की अपनी राय रख सकते हैं। मेरी नजर में ये पॉजिटिव पॉइंट सही है बात। कि अगर यहाँ पे एक जगह पे बेहतर है, एक जगह पे होने से बेहतर है, 10 जगह पे 10 जगह इतनी भीड़ आ सकती है तो और अच्छा है ना, उतना हम कवरेज ले सकते हैं। क्या- बट ये पॉइंट ये है, करना क्यों पड़ रहा है हमें? अगर एक जगह होते हैं तो प्रेशर ज्यादा नहीं बनता? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर अब कल को जब एक डंडा पड़ा तो किसी को फर्क नहीं पड़ा। कल जब किसी को एक डंडा पड़ा फर्क नहीं पड़ा, जब चारों तरफ डंडे पड़े तब भागे। तो ऐसे ही यहाँ पे भी सिस्टम आएगा। एक जगह पड़ रहा है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब 10 जगह पड़ेंगे, यहाँ पे बॉम्बे में हो रहा है, अहमदाबाद में हो रहा है, तमिलनाडु में हो रहा है, तो जो हर जगह हो रहा है उससे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। इजंट इट? ये आपका पॉइंट है। ये मेरा अब क्या लग रहा है यहाँ की भीड़, जो लोग इतने सारे आ गए हैं वापस चल के, लोगों से आपकी भी बात हुई होगी, क्या कह रहे हैं, क्या सोचना है उनका आपके हिसाब से, और आपका क्या मानना है इस पूरे के पूरे प्रदर्शन को, अगर आप एक समीकरण के तौर पे मुझे बताना चाहें? तो मुझे ये लगता है सीधा सीधा, मुझे पहली बात तो बहुत तकलीफ है कि बच्चों को चोट लगी, बट मुझे इस बात की खुशी है कि ये हुआ, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ होता तो यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं आ पाती, ना ही ये दिल में इतना आक्रोश आता लोगों के, ना ही लोगों को समझ आता कि क्या सही है और क्या गलत है। कम से कम इस बहाने चीज़ों का पता लग रहा है। तो इसमें एक साथ में मैं ये जोड़ सकता हूँ क्या कि सोनम वांगचुक को यहाँ से उठाया जाना कहीं ना कहीं इतनी बड़ी भीड़ का कारण एक बना? मैं इसको कितनी भी जोर से ऊपर फेंकूंगा कभी ना कभी नीचे आएगी। इसके आने की वजह ग्रेविटी है, किसी और के आने की वजह हो सकता है ये हो, तो कोई ना कोई तो ऊपर वाला वजवात बनाता है। ऐसे नहीं तो वैसे, वैसे नहीं तो कैसे ना कैसे, कोई ना कोई जो ऊपर गया है वो नीचे जरूर आएगा, अगर गलत तरीके से है तो। अच्छा, आम आदमी पार्टी, आप इसके ऊपर मुखरता से बोल रहे हैं जो राहुल गांधी वाली बात पे है। आम आदमी पार्टी, केजरीवाल, संजय सिंह, सभी लोग राहुल गांधी का विरोध कर रहे हैं जो वहाँ पे प्रधानमंत्री आवास के बाहर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो ये जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा है उसको कमज़ोर कर रहे हैं वहाँ पे प्रदर्शन करके, वो यहाँ से फोकस हटा के उधर डिवाइड करना चाह रहे हैं। मतलब ऐसी टिप्पणियाँ हैं जो केजरीवाल और संजय सिंह ने दी है। कोई बात नहीं, वो उनका हो सकता है पर्सपेक्टिव हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी वहाँ पे नया नया है, धीरे धीरे वहाँ पे लोग जुड़ेंगे, धीरे धीरे यहाँ पे लोग जुड़े हैं। पहले यहाँ पे भी इतने नहीं थे, वहाँ पे 100 होंगे, फिर 1000 होंगे वहाँ पे भी, तो धीरे धीरे अब दोनों जगह पे हो जाएंगे तो बढ़ जाएगा। आपका क्या मानना है इस पर? देखिए, मेरा मानना है कि इस आंदोलन को सिर्फ जंतर मंतर तक सीमित नहीं रखना चाहिए। इस आंदोलन को पूरे भारत में, यह आंदोलन जन जन का है। हर शिक्षा, हमारे छात्रों की मांग क्या है? शिक्षा और परीक्षा में सुधार। इससे कौन ऐसा परिवार है जो इससे पीड़ित नहीं है? हमारे छात्रों ने कोई आपसे तख्तो ताज नहीं मांगा था। और छात्रों के आंदोलन को बदनाम करने के लिए आप कह रहे हो कि ये छात्र नहीं, एंटी नेशनल हैं, उपद्रवी हैं। तो मैं पूरे मोदी सरकार को चैलेंज करता हूं कि एक तरफ हमारे नीट के छात्र बैठेंगे, एक तरफ पूरी मंत्रिमंडल बैठेगी। एक सवाल हमारे नीट के छात्र पूछेंगे, एक सवाल आप पूछना, दूध का दूध और पानी का पानी साबित हो जाएगा। नेशनलिज्म का जो बात करता है, अरे जिनके आप किसके पालतू हो? आरएसएस के। जिस संगठन ने 50 वर्षों तक अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं लहराया, उसका प्रोडक्ट हमारे छात्रों को एंटी नेशनल बोलेगा। कभी पढ़ाई किए हो? अगर पढ़ाई करते तो उनको पढ़ाई का दर्द मालूम रहता। मैं खुद IAS एस्पायरेंट रहा हूँ, यूपीएससी का भी और बीपीएससी का भी मैंने इंटरव्यू दिया है। मैंने जो एग्जाम में भ्रष्टाचार होता है, मैं उसका भुक्तभोगी हूँ। ये अलग बात है कि आज मैं एक अच्छे जगह पे हूँ, आज हमारा एक अच्छा व्यवसाय है। इसके बावजूद मैं छात्रों का समर्थन करने के लिए बिहार से आया हूँ, ताकि इस दर्द से हम पहले से पीड़ित हैं। हम लोगों ने CSET का आंदोलन किया था। क्यों किया था? व्यवस्था खराब थी, हम किसी पार्टी के समर्थक नहीं थे। हमारा आंदोलन कांग्रेस के समय शुरू हुआ था, भाजपा के समय भी चला। तो कांग्रेस और भाजपा से मतलब नहीं है, मतलब है कि जब आम लोगों की, लोकतंत्र क्या होता है? एज द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। जिस लोकतंत्र में आम लोगों की आवाज़ नहीं सुनी जाती है, पुलिस के डंडे से दबाई जाती है, यह लोकतंत्र नहीं है, यह लाठी तंत्र है। और ये सरकार को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि 5 साल तक आप चुनते हो, आप हमारे छात्रों पर लाठी चलाते हो। जब 5 साल बाद वोट मांगने जाओगे, यही छात्रों के परिवार अगर आपको डंडा लेकर दौड़ाएंगे, तब आपको कैसा लगेगा? तो आपको लोकतंत्र, आप बात करते हो सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहाँ पे हो रहा है अंबानी अडानी का विकास है, सारे लोगों का विनाश। अगर इनका मुद्दा बड़ा होता। अच्छा, कल जो पूरा दिन जो भी घटनाक्रम हुआ, पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज, जितना जैसे प्रदर्शन,
उसको आप बोले कि आप एक आईएएस का प्रिपरेशन करने वाले रहे हो, तो आपको बहुत अच्छे लेवल पे इसकी समझ भी होगी पुलिस की तरफ से जिस तरीके से कार्रवाई की गई सारी चीज़ें, आप इसको किस तरीके से देखते हो पूरा, अगर मैं आपसे इसके बारे में समझना चाहूँ। देखिए, सरकार ने डंडे के बल पर छात्रों को डराने का प्रयास किया है कि जो मैं कहता हूं उसी तरह करो, 15,000 की नौकरी करने के लिए मजबूर हो जाओ ताकि अंबानी और अडानी को सस्ता लेबर मिल सके। सरकार इसकी तैयारी कर रही है। और एक चीज मैं बताता हूं जो किसी मीडिया ने नोटिस नहीं किया, जर्मनी में हिटलर अपना फांसीवादी गुंडा रखता था पुलिस के अलावे। कल हमने देखा जंतर मंतर पर पुलिस तो लाठीचार्ज कर ही रही थी, आरएसएस और एबीवीपी के गुंडे भी लाठीचार्ज कर रहे थे। लेकिन इस सरकार को मालूम नहीं है कि यह देश हिटलर का देश नहीं है, जर्मनी नहीं है। यह 150 करोड़ की आबादी वाला देश है। ये मुट्ठी और आरएसएस अगर सारे लोग 140 करोड़ लोगों ने अगर अपने दोनों हाथ सिर्फ हवा में लहरा दिए तो आरएसएस का एक भी मुख्यालय नहीं बचेगा। तो इसको जर्मनी समझने की भूल न किया जाए। यह भारत है, यहाँ भारत का शासक वही होता है जिसमें लोकनायक होने की क्षमता होती है, जो सबको लेकर चल सके। यह देश ना किसी एक वर्ग का है, ना किसी एक धर्म का है, यह देश सभी लोगों का है। लेकिन यह जो सरकार है, जब से 2014 आया है तब से मैं देखता हूं कि हिंदू मुसलमान हो गया, सिख ईसाई हो गया। हमारे आंदोलन से सरकार क्यों डरी हुई है? क्योंकि यहाँ पे न कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान है, न कोई सिख है, न कोई ईसाई है। यहाँ पर सब के सब आंदोलनकारी हैं, छात्र हैं। एक सवाल जो मैं उनसे पूछ रहा था, लाठीचार्ज कैसे किया गया मैं बताता हूँ। कहा गया कि छात्रों की तरफ से पत्थरबाजी, कोई छात्रों की तरफ से पत्थरबाजी नहीं हुई थी। सारे दिल्ली पुलिस के गुंडे थे। सरकार एक ट्रक पत्थर भर के रखी थी, वही पत्थर पुलिस के लोगों ने ही पुलिस पे चलाया और इसी के बहाना के आड़ में लाठीचार्ज किया गया है। यह आंदोलन को दमन करने का तरीका था सरकार का। लेकिन हम सरकार को बताना चाहते हैं कि लाठी गोली से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम अपना व्यवसाय छोड़कर छात्रों के बीच हैं, उनके साथ लाठी खाने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे नहीं खड़े हैं, आपको जितना दम है लगा लो। एक सवाल जो मैं उनसे पूछ रहा था कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के बजाय यहाँ पर होते तो क्या इस आंदोलन को मजबूती नहीं मिलती, और क्या आज जो राहुल गांधी को अभी वहाँ से डिटेन किया गया है तो क्या वो डिटेंशन भी रुक सकती थी उनकी? देखिए राहुल गांधी जैसा कमजोर विपक्ष है तभी तो हम लोगों को लड़ना पड़ रहा है। राहुल गांधी को कुछ पता नहीं रहता। अगर ठीक है सरकार निरंकुश है, लेकिन अगर विपक्ष मजबूत रहेगा तो छात्रों को आज सड़क पर दर दर की ठोकर खानी नहीं पड़ती। विपक्ष सक्षम नहीं है। राहुल गांधी अगर प्रोटेस्ट में शामिल होना था तो यहाँ होना था, जंतर मंतर पे होना था, सोनम वांगचुक के साथ खड़ा होना था। अरे जब सोनम वांगचुक के साथ खड़ा होने का समय है, आप वहाँ पे धरना दे रहे हो, यह विपक्ष का धर्म है। हम अपना व्यवसाय छोड़कर यहाँ पर जंतर मंतर में बैठे हुए हैं। क्यों? हम भी लाठी खाए हुए हैं इस सरकार का। हम जानते हैं, हम छात्रों को सरकार की लाठी से बचाने के लिए और छात्रों के आंदोलन को मजबूत करने के लिए हम आए हैं। आप क्या कह रहे थे? कल हम सीपी में अच्छे तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो मेरा दोस्त और 2-3 दोस्त थे, उन्हें और प्लस मेरे को यहाँ पर डंडे से मारा दिल्ली पुलिस। उसके वजह से हम पैदल चल नहीं पा रहे, फिर भी हम प्रोटेस्ट में आए। अब बताओ दिल्ली पुलिस ऐसे काम कैसे करता है? क्या मतलब यहाँ पे आए हो, क्या वैसे क्या चीज़ें जो मोटिवेट कर रही है कि कल डंडे पड़े और आज आप यहाँ पे आए? भाई हमारा भाई लोग, मेरा दोस्त सब स्टूडेंट ही है, हम भी एक स्टूडेंट हैं, ठीक है। दिल्ली पुलिस ऐसे करके मारे कल हमें, ये सही नहीं किया दिल्ली पुलिस ने। इसलिए दिल्ली पुलिस को हम बोलते हैं अभी भी सुधर जाओ, छात्रों को मत मारो। अच्छी तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनको करने दीजिए। कहाँ से आए हो आप? मैं मालवीय नगर से आया हूँ।
माधवी नगर से आए हो। जी। आगे अगर ये प्रोटेस्ट लंबा खिंचता है तो डेली आओगे? हम डेली आएंगे, हम काम करते हैं, हमारा दोस्त है संतोष, ये भी काम करते, हम काम कर छोड़ के प्रोटेस्ट पे आ गए। अब क्या कह बताओ। रहे थे? आप अब इन भाई को बोला जो अगर लंबा फोटेज खींचेगा तो आप आओगे। ये फोटेज को लंबा कौन कर रहा है पहले बताइए? जनता कर रहा है यार, सोचो ना भाई, जनता लंबा कर रहा है, सरकार कर रहा है। अब लंबा कोई भी कर रहा है। ये भीड़ जो ज्यादा भरा है, कौन भरा है इस चीज को? मोदी जी ने खुद भरा है भाई। बातचीत से हाल नहीं होता, बातचीत से तो हर मसला होता है ना। अब जब बात हमारे देश के अंदर कोई भी मसला होता है, अब बातचीत करने के लिए बाहर जाते नहीं जाते हो भाई? बातचीत से हर मसला का हल होता है सर, बातचीत करना चाहिए। जब विदेश का कोई मुद्दा होता है, बातचीत करने के लिए लोग भेजते हो, आप जाते हो, बातचीत खत्म होते नहीं, सॉल्व होते नहीं होता। जब मेरा देश का मुद्दा था, ये आप जेनजी कहते हो उनको, अब आतंकवादी कह रहे हो, वायरस कह रहे हो। सर ये गलत बात है, अपनी देशवासियों को आप वायरस बोल लो। अगर इनका मंत्री का बच्चा अगर इसी देश में पढ़ता, उनको आतंकवादी बोल देता, बोलो ना सर, बोल दोगे? नहीं बोल पाओगे, क्यों? इनका बच्चा सारे यूरोप कंट्री में पढ़ता है। दुख है लोगों का भाई, दुख को तो समझो। अब ये स्टूडेंट क्यों आया बाहर, क्यों आया भाई? पेपर लीक जो हुआ है, पेपर लीक का जो विफलता किसका है? किसका विफलता है? माँ बाप का, माँ बाप का है, जो टीचर का है, किसका है? सरकार का है। तो सुनेगा कौन? अरे क्या मांग कर रहा है, क्या मांग कर रहा है? जब कोई आप, अरे सरकार से उम्मीद क्या रखेंगे हम? सरकारी टुच्ची है ये लुच्चा सरकार है, लुच्ची टुच्चे सरकार। पता क्यों? मोदी जी खुद कहते हैं ना खाएंगे ना खाने देंगे। अभी बंगाल का जो एक सीएम बने हैं, टेबल के नीचे रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था, और उनको मोदी जी का ट्विटर में डाले नहीं थे। मेरे पास वीडियो भी है, पूरा लोग ने देखा, और उनका पैर भी छूकर उनको मुख्यमंत्री बना दिया। बड़े लोग बना नहीं दिया भाई, बताओ ना। लोग क्या मांग रहा है? कुर्सी मांग रहा है जनता। अरे स्टूडेंट, अगर बात सुनो सर, बहुत कीमती बात करो, और मोदी जी सोचिए स्टूडेंट के बारे में। अगर आपका फसल खराब हो जाएगा मोदी जी, आप अगली साल फसल उगा सकते हो। अगर आपका मकान टूट गया, आप बना सकते हो। ये नया उबा, ये नया जेनजी जिनको आप कॉकरोच कह रहे हो ना, ये अगर जिस दिन बैठ जाएगा ना पढ़ाई छोड़ के, इनके हाथ में गलत चीज आएगा, गलत चीज, चाहे कितनी मजबूत सरकार है, ठीक है, आप उनको उठा नहीं सकते हो कभी भी। अरे सोचो तो सही, जनता मांग क्या रहा? आप खुद कहते हो 140 करोड़ का क्या हूं मैं? क्या बोलता है? चौकीदार। आप मिसाल के तौर पे आपके गेट में एक चौकीदार लगा रखो, अगर घर में चोरी हो जाए, आप किसको पकड़ोगे? तो चौकीदार मोदी जी ने बोला नहीं था 140 करोड़ लोगों का चौकीदार हूं? बोला नहीं है, गंदा कानून है। बोला मोदी जी ने। कि पेपर लीक का टाइम चौकीदार कहाँ थे? बताओ। रुपया उसी देश का गिरता है जिसका प्रधानमंत्री गिरा हुआ होता है। एक छोटी सी सर बात सुनिए, हमारे देश के एक सरदार जी पीएम थे ना, डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनका 3 आदत थे। इन लोग बहुत टिप्पणी करते थे, जे कम बोलता है, रिमोट पे चलता है, ठीक है, बोला नहीं बोला? अरे मोदी जी, पूरी भारत ही आपके सरकार है, पूरी भारत के अंदर, तो आप कम क्यों बोलते हो? स्पीकर में बहुत बोलते हो आप क्यों बोलते नहीं? आप जब जनता सवाल पूछ रहा है, सवाल दो। जनता क्या मांग रहा है? कुर्सी मांग रहा है? अरे बात सुनिए सर, इन लोगों का मुंह छोटा जाएगा। मैं बहुत बड़ी बात बोलूंगा अभी, बोल दीजिए। जीटी अग्रवाल का नाम सुना ना? जीटी अग्रवाल कुर्सी के लिए लड़ते थे? नहीं, गंगा माँ के लिए लड़ते थे। ये जनता, ये देश का जनता नहीं सुना, 2 दिन मीडिया नहीं सुना, सरकार भी नहीं सुना। 2018 के अंदर जीटी अग्रवाल एक साइंटिस्ट थे, वो गंगा माँ के लिए लड़ते थे। ना जनता ने सुना, ना सरकार ने सुना, ना गोदी मीडिया ने सुना ही नहीं है। आप यहाँ खड़े हो, किसी ने आवाज लगाया गोदी मीडिया? नहीं लगाया ना? क्यों नहीं लगाया भाई? आप गोदी मीडिया नहीं हो। बड़े बड़े चैनल जो मोदी जी का रोज तलवा चाटता है, यहाँ आ नहीं सकता गोदी मीडिया जो तलवा चाटने वाला हो। मैं तो कहता हूँ न्यूज वाला को, चैनल वालों को, जो बड़े बड़े चैनल वाले, मैं तो इनको एक सजा देता हूँ। मैं मारूंगा नहीं किसी को, सिर्फ थोड़ी सी जहर लेके मोदी जी का चप्पल के नीचे लगा दूंगा और रोज चाटेगा।
रोज चाटेगा और मर जाएगा इन लोग। अरे यहाँ का न्यूज दिखाओ ना सर, दिखाओ। देखो जो पुलिस ने जो डंडा मारा है ना, प्रोटोकॉल है उनका भी डर है, मगर अपने देश का पुलिस वालों ने हम लोगों को मारा है, ये दुख है। अगर बाहर से मारता ना इतना दुख नहीं होता। अपना भाई मारा हमें, इसी देश का, हमारा टैक्स के पैसे से इनका तनख्वाह जाते हैं और हमारा भाई को, बेटी को, सबको मारा देश का। मगर इसको, उन लोगों को क्यों नहीं मारता जो 32 बच्चे मिलके, आदमी मिलते एक बेटी का रेप कर देता, उनको क्यों नहीं मारता भाई? सॉरी, उनको क्यों नहीं मारता है? कुछ बाहर से भी आए थे, महाराष्ट्र से लेके उत्तराखंड से भी लेके आए थे पुलिस वाले, मतलब बुला के। हम होटल के हैं, मैंने उनको ना एंट्री दी किसी चीज की। जब हमारे को पता चला ये प्रशासन से है, मैंने उनको एंट्री नहीं दिलाई, एंट्री नहीं दिलाई, क्योंकि ये स्टूडेंट का खर्चा, मेरे भतीजे भी, भांजी भी है, कल को मेरा बेटा है, बेटी भी होगी, मगर मैंने उनको एंट्री नहीं दी। और जिनको ने भी 2-3 होटल है पहाड़गंज में और यहाँ पे लॉरेंस रोड में भी है। मेरा नाम है पवन राव। वो आपसे एंट्री यहाँ रहना चाहते थे? एग्जैक्टली रहना चाहते हैं। हमने एंट्री नहीं दिलवाई उनको, कि मैं वहाँ मौजूद था। मैंने उनको बोला कि भाई वहाँ एंट्री अलाउड नहीं है बाहर वालों की, क्योंकि यहाँ पुलिस ने बैरिकेड लगा रखे थे, कि मैंने जानबूझ के लगाए थे कि बाहर का बंदा नहीं है, बाहर का बंदा था। हमने बंद करवा दिए थे होटल मैंने बंद करवा दिए थे। नहीं होगा तो नहीं होगा ये चीजें। स्टूडेंट को मारने का, मैं कल भी था, रात में भी था, विदाउट नेम प्लेट थे, और थे महाराष्ट्र से मराठी बोल रहे थे। भाई दीप के भाई ना हमारे महाराष्ट्र से ही है, ठीक है, हमें पता है क्या है क्या नहीं। तो हमारे को पता चल गया था ये लोग डंडे लेके, भाई कील मैं कल भी था, हमारे भी लगे, बट हमने उसको वो चीज, मेरे ऑफिस के सारे स्टूडेंट, मतलब जितने भी एम्प्लॉय थे सारे यहाँ थे कल, सबके लगे थे, सॉरी यहाँ थे सारे के सारे, बस सबके लगे। मगर मैंने बोला फ्यूचर है भाई, कोई किसी के लिए पैसा खा के नहीं आ रहा। अच्छा, मैं और ये 56 इंच का था सबको, और संसद ये संसद से पीछे से होके गया। क्यों गया? जब 56 इंच का था, छाती थी, वो सामने जिनको हिम्मत नहीं होती बैच लगाने की, वो इधर चेहरा छुपा रहे हैं, या वो गुंडे हैं, वो नॉर्मल लोग हो नहीं सकते। 12 साल में इतनी गुंडे ही मैंने कभी देखी। दिस इज नॉट द फर्स्ट time that they have attacked students. They have not. This is not the first time they have attacked students. जब CAA का प्रोटेस्ट हुआ था, जामिया के अंदर घुस के उन्होंने मारा था। They had, उस टाइम आपने टारगेट कर दिया, बोल दिया कि मुसलमान है इसीलिए मार दिया। अब जिनको इसकी आदत होती है ना, वो हर जगह, सांप को आप जब दूध पिलाते हो तब वो आपको भी अटैक करता है, क्योंकि वो सांप है। जो मास मर्डरर होता है वो हर जगह यही उसका फोर्टे है ये करना भाई। तो ये नहीं देखेगा ये किसका। कश्मीर को आपने बोला ये मुसलमान स्टेट है। आई एम फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, आई एम फ्रॉम असम। मणिपुर इज अ हिंदू मेजोरिटी स्टेट। वहाँ पे यू आर क्वाइट, तब आप मेलेडी बांट रहे हो, आपको बड़ा मजा आ रहा है घूम के, क्योंकि आपने पैसे नहीं देखे लाइफ में। इट्स अ शेम व्हाट द दिल्ली पुलिस डिड yesterday was a shame. I am not a student. I was a student. I am working and I came for the protest. मैंने मार खाए, क्योंकि मरना है तो इसी धरती पे मिल के मिट जाएंगे, पर we will not bow down against this tyranny. This देश is a democratic republic. We will make sure that it stays as a democratic republic. जिसको नहीं समझ में आ रहा है, जो अपने आप को राजा समझ रहा है, हम हैं आज, today we are slaves, but there will be a time जब तू रोएगा, you will also cry like we are crying. Our mothers are crying. My mother is scared कि मैं बाहर आई हूँ। उन्होंने रील में देखा है, मैं मम्मी को बोल नहीं पा रही हूँ, मेरे घर पे बात नहीं हो रही है, क्योंकि फंस जाओगी, गुंडे उठा ले जाएंगे, नाम खराब करेंगे, माय फादर से जॉब चली जाएगी। दिस इज व्हाट पीपल, बिकॉज देयर आर ऑलवेज पीपल ऑफ दैट। और वहाँ के लोग बोलते हैं कि अच्छा हुआ तुम्हारे साथ जो हो रहा है। हमारे देश वाले हमें बोल रहे हैं कि हम मार खा रहे हैं, अच्छा हुआ। इट्स अ शेम कि आपने देश को, अगर आपकी पार्टी आई और देश को ऐसे आपने डिवाइड किया है, इट्स अ शेम दैट तुम्हारी आइडियोलॉजी ऐसी है कि तुम्हारे जो लोग सपोर्टर्स हैं वो हमें मारने की बात करते हैं। हम तो नहीं मारने की बात करते, हम तो नहीं बोलते कि अनवक्त को पीटो, उनको कील वाली डंडियों से मारो, लड़कियों के कपड़े फाड़ो, हम बोलते हैं? हम नहीं बोलते, हम तो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप आते हो हेलमेट और गियर के साथ,
और हमको मारते हो, और हम क्या करते हैं, सेकेंड डे फिर से मार खाने आते हैं और आते रहेंगे, बिकॉज वी आर कॉकरोचेस। यू हम आते रहेंगे। आई कम आफ्टर वर्क, मेरा काम खत्म, मैं आई डिड माई थिंग एंड टुमारो आई विल कम अगेन। और तुम मारोगे, पीटोगे, थप्पड़ मारोगे, डिटेन करोगे, हम फिर भी आएंगे। जो करना है कर ले। और इतना जितना फूड वैरायटी यहाँ पे है ना, कहीं नहीं है, क्योंकि पंडित नहीं है, इसीलिए वैरायटी है। पूरे इंडिया से खाना आ रहा है, लोग पागल नहीं है, सब तंग आ चुके हैं फ्रॉम बीजेपी। और मैं मुंह पे बोलूंगी बीजेपी, मैं मुंह पे मोदी का नाम लूंगी। क्या करेंगे, अंदर डालेंगे, डालो, वी विल बी रिमेंबर्ड इन हिस्ट्री फॉर दिस। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए, लोगों में गुस्सा है वो पहले से कई गुना बढ़ गया है। मैंने यहाँ पे जितने लोगों से बात की, उनका जवाब देने का तरीका, जवाब देने की आवाज़, उससे समझ में आ गया होगा कि ये जो पहले इतना शांत तरीके से भी कुछ लोग बात कर रहे थे, वो भी अब बहुत बड़े लेवल पे सरकार से नाजार हैं। सरकार से सवाल पूछने के लिए अब वो हेजिटेट नहीं कर रहे हैं। जो डंडे उन लोगों को पड़े हैं, उसके बाद में ऐसा उनके अंदर कोई डर नज़र नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं ये कह सकता हूँ कि सरकार ने अपनी चरम सीमा पार की, उसके बाद में लोगों का डर खत्म हो गया है। आप कहाँ से हैं भाई साहब? बरेली से बरेली से। थोड़ा सा मैं फेमस हो गया हूँ अभी रहने से थोड़ा सा। मेरी वीडियो चली थी मेरी, अभी मत बोलो, अभी नहीं बोलना, चलो कोई बात नहीं। वीडियो चल गया था बहुत ज़्यादा और टारगेट में मैंने कोई एक्शन वगैरह हुआ फिर? नहीं, कुछ नहीं हुआ। मैं घर चले गया था वापसी, मैं वापस घर चले गया था। घर चला गया था? इसको डिलीट कर दें। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्या मैं जो कांड हुआ था उसको। अच्छा, क्यों आए भाई? दूसरे दिन कल लाठीचार्ज हो गया था, उसके बाद में भी आ गए। भाई डर नहीं है मैंने, हाँ? डर नहीं है बिल्कुल भी। डर नहीं है? डरते सरकार से, मुकाबला करेंगे। क्यों, ऐसा क्यों, क्या कारण है? डर नहीं? डंडे इस्तीफा वंडे से डर नहीं चाहिए, लगता? नहीं डंडे से डर नहीं लगता भाई। हमें इस्तीफा चाहिए धर्मेंद्र प्रधान। तो इस्तीफा तो वो दे नहीं रहे, तो लंबा चलेगा तो प्रोटेस्ट डेली आओगे? डेली आएंगे भाई, डेली आ रहे हैं हम, रोज आ रहे हैं। कल थे आप यहाँ पे? कल नहीं थे, हम आज आए, बाहर थे कहीं। आज बाहर से आए, तो कल की वीडियो देख के डर नहीं लगा कुछ? नहीं बिल्कुल भी नहीं, और हिम्मत बढ़ी हमारी तो देख के, हौसला बढ़ा भाई। आप कहाँ से आए भाई साहब? मैं भाई पुरानी दिल्ली से। कल भी आए थे? कल नहीं आया था मैं, कल तो गया हुआ था कहीं पे, इसलिए आया। मतलब कल लाठी डंडे पड़े, वही कैसे आ गए फिर आज? अरे दर्द होने लगता है यार, लाठी डंडे हम भी खा लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ा है। हाँ। हम भी खा लेंगे भाई, प्रोटेक्ट में सबके साथ देंगे, हम भी युवाओं का साथ देंगे हम भी। चलिए, धन्यवाद आपका। आप कहाँ से आए हैं? कालका जी से। अच्छा, कल जो जिस तरीके से यहाँ के हुआ पूरा का घटनाक्रम, आज आने में डर नहीं लगा? मतलब क्योंकि वीडियोस तो इस तरीके से इतनी भयानक आ रही थी। हम दोनों अकेले आए हैं और हमें बिल्कुल डर नहीं लग रहा है, बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। कल भी आए थे, कल भी डर नहीं लगा था और आज भी नहीं लगा है, कल फिर आएंगे और फिर डर नहीं लगा है। ऐसा क्या कारण है डर नहीं लग रहा? यहाँ जितने लोग हैं सब इतने सपोर्टिव है, इतने कोऑपरेटिव है, इतने प्यार से सब बात करते हैं, सब एक दूसरे के साथ पेश करते हैं। आई डोंट थिंक किसी को डरने की जरूरत है और सबको आना चाहिए, सबको आना चाहिए। अपने देश के लिए आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कब उठाएंगे? नहीं। धन्यवाद आपका। आप कहाँ से आए भाई? भैया मैं तो आया हूँ भद्रपुर से। मैं इसलिए आया हूँ यहाँ पर क्योंकि 2 दिन से देखा जा रहा है यहाँ पर जो वीडियो स्क्रॉल हो रही हैं, ऐसा तो नहीं है कि सरकार के पास वीडियो वगैरह कुछ पहुँची नहीं है, सब कुछ पहुँच रही है, सब देख रहे हैं। बस ये चुप्पी थाए बैठे हैं कि ये लोग अपना करेंगे और चले जाएंगे, 2 लाठी खा के चलेगा। मगर हम लोग ऐसे हैं नहीं, हम लोग भी आए हैं अपने सपोर्ट के लिए आए हैं यहाँ पर कि कुछ होगा। अब वीडियो ये वायरल हो रही थी बहुत ज़्यादा, देखा जा रहा था कि यहाँ पर लोगों को इतना मार मार के खून निकाल दिया जा रहा है, मतलब किस तरह, मतलब कीड़े मकोड़े की तरह किया जा रहा है। लोग देखिए यहाँ से भीड़ बड़ी बड़ी है, सब अपना काम धंधा छोड़ के, परिवार छोड़ के यहाँ पे आया हुआ है। किसी का सर फट रहा है, किसी गाँव छोड़ के, कोई बिहार से आया है, कोई यूपी से आया है, कोई पटना से आया है, सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पे आया हुआ है। किस लिए? कि भैया हमारा कोई तो कोई सोल्यूशन तो निकलेगा। लोग देखा जा रहा है यहाँ पर एक बेटी अपनी माँ को बचाते हुए सिर्फ ये कह रही है, उसका सर में लग रहा है डंडा डंडा मारा जा रहा है, उसे ये कह रही है कि प्लीज़ छोड़ दो, मेरी मम्मी को छोड़ दो। उसकी मम्मी उसको बचा रही है, मगर तब भी लोग बेइंतहा मारे जा रहे हैं उनको डंडा डंडा। किस चीज़ का ये रूल है? आईपीएस के तो बैच ही नहीं था। लोग इतनी बड़ी पोस्ट है आईपीएस, उसका नेम प्लेट ही नहीं था ब्रो। नॉर्मल शर्ट, नॉर्मल लोग डंडा लेकर बस खड़ा कर दिया है, आपको आओ मारो, सिर्फ लाठी चार्ज करो, ये कीड़े मकोड़े हैं, मारो। RAF के बैच हटे पड़े थे बिल्कुल ही, वहाँ पर कोई भी कुछ नहीं था, सिर्फ RAF के बैच हटे, पुलिस वालों के बैच हटे। पुलिस वालों की क्लीन शेविंग नहीं है, वो पुलिस वाले नहीं थे भाई, मैंने खुद देखा लाइव में, कल भी था यहाँ पर, मैंने पिटते हुए बहुतों को देखा।
मैंने बहुत लड़कियों को देखा, छोटी छोटी लड़कियां, उनको मार रहे, बिल्कुल भी रहम नहीं खा रहे, बिल्कुल भी। पता नहीं कैसी सरकार है, बहुत ज़्यादा। खाने वाला हूँ मैं लाठी खाने वाला हूँ, मैं बताऊँगा। आपको लगी है? हाँ बताइए। मतलब कल के घटनाक्रम के बाद में फिर भी लोग यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं, मतलब और मैं जिनसे मैंने अभी तक बात की है वो मतलब मैं पहले दिन से इस प्रोटेस्ट को कवर कर रहा हूँ, मतलब ऐसा मेरे को पहले इतने ज़्यादा अग्रेसिव, इतने ज़्यादा मुखरता से बोलने वाले इतने ज़्यादा लोग नहीं मिले, बट अब हर कोई इतना मुखरता से बोल रहा है कि हमें कुछ भी हो जाए, हमें सरकार और डंडे मारे, पुलिस और डंडे मारे, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट वो लोग इतने मतलब लोग यहाँ पे आ रहे हैं, क्या कारण लग रहा है वैसे? देखना जितना अत्याचार करा है ना कल इन्होंने, हद करिए, हद। जलियांवाला बाग देखा है उस टाइम की वो सरकार और अब की ये सरकार, इनमें कोई फर्क नहीं है। छात्रों पे इस तरह से बदसलूकी छात्रों के लिए करते हो तुम लोगों को गैरत, अरे डूब के मर जाना चाहिए तुम लोगों को। बिना नेम प्लेट के आते हो तुम लोग, और वो दलाल उसमें आते हैं जो भर्ती भी नहीं है, वो ड्रेस पहन के आ जाते हैं, और ऐसे ऐसे दलाल जो आ जाते हैं सिविल ड्रेस में, वो लठ लेकर के देखते हैं, हम सब देखते हैं, अपनी आंखों से माहौल देखा हमने। बच्चों के पैर तोड़ दिए, हाथ तोड़ दिए, सिर तोड़ दिए हैं, वो मीडिया वालों को मार रहे थे, छात्रों को मार रहे थे, हम लोगों को मारा। इनसे क्या कहोगे, क्या करोगे ऐसी सरकार का? इसको उखाड़ के फेंक देना चाहिए था कल। और सबसे बड़ी गलती मैं मान रहा हूं उन लोगों की, जब जंतर मंतर पे जब संसद भवन पहुंचे और वो सांसद वहां पहुंचे तो उनको वहीं घेर लेना चाहिए था, वहीं घेराव कर लेना चाहिए था। जैसे निकल के भगा ना धर्मेंद्र प्रधान, उसको जैसे निकल के भगा वो धर्मेंद्र प्रधान नहीं भगना चाहिए था। हम लोगों को, हमसे एक चूक हुई है, हमसे इतनी बड़ी चूक हुई है, ये हमारी मिस्टेक है कि हम लोगों ने पूरे भारत में मैसेज दे दिया कि सब आह्वान दे दिया कि सब यहाँ जाओ, लेकिन हम लोगों ने ये नहीं कहा, आपस में रातों रात यहाँ खबर नहीं करी कि आधे बच्चे छात्र वहाँ पहुँच जाओ और उनके गेट पे चढ़ जाना और संसद में अंदर घुस जाना और इनका इलाज करना। जितने लोग हम पर अत्याचार कर रहे हैं उन्हें गेट पे पकड़े। अरे क्या बंदूक चलाओगे, मारो ना गोली, सीने पे मारो ना गोली, क्या भगत सिंह बनने के लिए तैयार हैं? और हम लोग जितना हमें डराओगे ना, हम डरने वाले नहीं है। आंसू गैस के गोले क्या, तुम तो गोलियां निकाल रहे हो, तुम छात्रों पे वो अत्याचार कर रहे हो। अरे जाहिलो, तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए, तुम इस देश के वो लोग हो ही नहीं जितना तुम जुल्म कर रहे हो। कोई अगर, मैं आज कहता हूं इतना जुल्म ना तो किसी सरकार में हुआ, और ना वो इंसान, यार अगर मेरा हिंदू भाई भी है और मैं मुस्लिम हूँ, अगर मारने पे आ जाए वो भी इतनी बदतमीजी, वो भी इतना बदसलूकी नहीं करेगा जितना इन्होंने अपने भाइयों के सगे भाइयों तक भी किया। अच्छा एक सवाल पूछूं आपसे? सवाल करिए। आज राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, उनके बाकी नेता सबको डिटेन कर लिया। तो कहीं ना कहीं अगर राहुल गांधी यहाँ पे आते जंतर मंतर पर इसी प्रोटेस्ट में साथ में धरना करते, पहले सवाल तो ये कि क्या मतलब उससे और दबाव बनता सरकार से, मैं आपसे इसके बारे में जानना चाहूँगा। दूसरी बात ये, क्या अपना वो डिटेन होने से बच जाते? तो क्या लगता है इसके? उनको आना चाहिए था भाई, उनको आना चाहिए था, आके यहाँ बैठ जाते इसी रोड पर, इसी पे जितने सांसद अगर इधर उधर बैठे यहाँ बैठते, और बैठने के बाद इन्हें देश से निकालना करते। अगर यहाँ नहीं आए तो कहीं ना कहीं मतलब जैसे आम आदमी पार्टी के केजरीवाल, संजय सिंह उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी खुद इस प्रोटेस्ट को कमज़ोर बनाने के लिए वो दूसरी जगह पे अपना अलग से प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि ये जो प्रोटेस्ट यहाँ जंतर मंतर पर चल रहा है ये कमज़ोर बने, ऐसा आरोप संजय सिंह और केजरीवाल या उनकी पार्टी के लोगों ने लगाए हैं। भैया इन देश की पार्टियों ने तो नाश कर रखा पूरे देश का। ये इन पे तंज कसते हैं, वो उन पे तंज कसते हैं, वो उस पर तंज कसता है, इस पे तंज कसते हैं, हिंदू मुसलमान पे तंज करा, मुसलमान हिंदू पे तंज करा। अरे एक हो जाओ, सुधर जाओ, नहीं तो सबका इलाज भरेगी ये पार्टी, ये भाजपा सबका इलाज करेगी। याद रखना इस बात को, तुम्हारा मीडिया वालों का, तुम्हारा भी, हमारा भी, हर एक पार्टी का, हर एक आदमी का इलाज करेगी। क्योंकि इन्होंने जो 70 साल करी है ना तैयारी, वो 70 साल यही तैयारी करी कि जितनी देश के अंदर जनता होगी उससे 70% अपने लोग हम बना लेंगे जो लाठी चलाने वाले होंगे। और एक दिन ये भी सीख लिया, एक दिन इन्होंने ये भी कर लिया होगा कि लास्ट में हर एक सरकार का विरोध होता है, तो हम ऐसा काम करके चलेंगे शुरू में, जब ये विरोध करेंगे तो सबको मारेंगे। इतनी पब्लिक और इतना इन्होंने सिस्टम पहले ही बना लिया इसे काटने के लिए ना। पूरे भारत के 150 करोड़, 1.5 करोड़ आदमी है ना, 130 करोड़ की आबादी, 130-40 50 करोड़ आदमियों को रोड पे आना पड़ेगा। सिस्टम गिरेगा, सिस्टम ऑन द स्पॉट हालात गिर जाएगी, याद रखना। और सुनो, ये जितना लाठी चला रहे हैं ना,
इलाज तो सबसे पहले इन्हीं का भारत सरकार, सबसे पहले। और जितनी इंडस्ट्री में पीटा जाए जो इसके विरोध में हो, जो हम छात्रों के। और सुनो मेरी बात, हम देखो ये सीधी सीधी बात कह रहा हूँ मैं, हम सीजेपी से मतलब नहीं रखते, हम बीजेपी से मतलब नहीं रखते, हम किसी से मतलब नहीं रखते। हम छात्रों पे जो राजनीति करेगा हम उसका इलाज भरेंगे, पार्टी कोई से भी हो। आज अभी जो आपने बात की कि जो भी आपको यहाँ सुरक्षाकर्मी है जो आपको हटाने के लिए आएंगे उनका इलाज करेंगे। और कल जैसे घटनाक्रम हुआ कल का, आप लोगों पे बहुत ज़्यादा आरोप लगे, आपने देखा होगा मीडिया में और जगह, और यही फुटेज यही वीडियो चल रही थी कि पुलिस वालों पे लोग पत्थर बरसा रहे थे, पुलिस वालों के साथ ऐसे हो रहे थे, पुलिस वालों की जो उनकी चोट लगी हुई वीडियोस मीडिया के ऊपर सबसे ज़्यादा वो चीज़ें चल रही थी। भैया मेरी बात सुनो, सब पे चलेगी ये बात, लेकिन लास्ट बात एक बात मैं कहूँगा कि अब भी भारत की जनता को समझ जाना चाहिए, नहीं तो फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ ये पीटेंगे 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 और ये गुलाम बन के रहेंगे और वोट का अधिकार छीन लिया जाएगा जो धीरे धीरे आता रह रहा है, और ये राजा बन के अपनी कुर्सी पर बैठ जाएंगे और तुम प्रजा बनोगे। सब इनके मकान पोतते हुए मिलोगे, झाड़ू लगाते हुए मिलोगे और इनकी पैर बीसते हुए मिलोगे, गुलाम बनोगे तुम सब। तुम छोड़ दो अपना पे को हिंदू कहना, तुम छोड़ दो अपना पे को मुसलमान कहना, तुम सब मारे जाओगे। याद रखना, अगर इंसान नहीं बने, अगर तुम इंसान नहीं बने तो सब मारे जाओगे। इंसान बन जाओ, आज भी कहता हूं मैं इस भारत की जनता से कि इंसान बन जाओ, नहीं तो सब मारे जाओगे तुम। याद रखना इस बात को, ठीक है ना। और सुनिए, पुलिस प्रशासन कह देते हैं इनका है एक सत्ता की सरकार की वजह से। हालात समझ सकते हैं कि शासन प्रशासन को इन्होंने दबा रखा है, दबा के उनसे काम लिया जा रहा। ऐसे तुम गुलाम बनोगे, हम गुलाम बनेंगे। अगर जनता नहीं सुधरेगी, सुधर जाओ, भी कह रहा हूँ। मैं कह, ये लोग कह रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट हाईजैक हो गया। हाईजैक तो हमारा देश हो गया, पूरा गुजराती कार्टेल ने हाईजैक कर लिया, सारे टेंडर अडानी अंबानी, अब मोदी शाह अमित शाह, कई सरकार गिराते हैं कई बनाते हैं। तो हाईजैक हमारा प्रोटेस्ट होना हाईजैक हुआ है। हाईजैक तो हमारा पूरा डेमोक्रेट कंट्री। जितना घटनाक्रम हुआ उसके बाद में भी आप यहाँ पे हो, क्या नहीं पाया, मैं तो आज आया हूँ। तो कल इतनी वीडियोस देखी होंगी आपने, डंडे लाठी। हाँ तो नहीं, सर डरना किस बात का, कोई गोली थोड़ा मार देगा। पुलिस आम पब्लिक के लिए तो है, लाठी दो खा के चले जाएंगे घर, कोई गोली थोड़ा मार देगा यहाँ पे, इससे ज़्यादा क्या हो जाएगा। बस समझने की बात है, हर चीज़ की अकाउंटेबिलिटी देश की लेनी चाहिए। हम खुद पहले बीजेपी फ़ैन थे, बट इस टाइम पे जब नोटबंदी हुई देखा कोई नहीं पकड़ा गया, सबके पैसे ब्लैक के वाइट हो गए, सब ने खूब पैसे कमाए, बैंक वालों ने भी कमाए, नेताओं ने और पैसे कमाए, किसी ने 2% किसी ने 3% पे। इसके बाद अब देख रहे हो सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया ना, इथेनॉल के ऊपर बोला ये ना कि हाँ 20 लाख रुपये तो कंपनी वालों को क्लेम देने के लिए बोला है ना, तो साफ साफ दिख रहा है ना कि गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं। वो मुद्दा बैठ ही गया ना, कितना बड़ा स्कैम है इथेनॉल का भी। तो एक टॉपिक तो है नहीं, टॉपिक बहुत सारे हैं, हमारे देश को सब भ्रम कर रहे हैं और कोई बात नहीं है। ये हमारा वकील, क्या कह रहे हो? ये हमारा वकील दोस्त है। वकील दोस्त, क्या घटनाक्रम को कैसे देखते हो भाई इसको पूरा का पूरा? ये जो कल हुआ है ये बहुत ही गलत हुआ है। ये बिल्कुल संविधान के देखा जाए तो बिल्कुल, उससे भी देखा जाए तो बिल्कुल ही गलत हुआ है। ये बिल्कुल होना नहीं चाहिए था। ये एक तरीके से डेमोक्रेसी का तो हम कह ही नहीं चाहेंगे। ये हम इंडिया को कहते हैं सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। ये डेमोक्रेसी है या डिक्टेटरशिप है जो ऐसे लोगों को मारा जा रहा है। इससे अच्छा तो मैं कहेंगे कि अंग्रेजों ने जो हमारे पे राज किया था वो अच्छा किया था। अच्छा, एक सवाल, थोड़ा आपका ओपिनियन चाहूँगा मैं। राहुल गांधी आज अलग से प्रोटेस्ट कर रहे थे, उधर धरना कर रहे थे प्रधानमंत्री आवास के बाहर, क्या उनको यहाँ पे नहीं आना चाहिए था? अगर यहाँ पे होते तो वो डिटेन होने से बच सकते थे, या फिर वो इस प्रोटेस्ट को कमज़ोर बनाना चाह रहे हैं, जैसा आम आदमी पार्टी के जो पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल और संजय सिंह उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, और अगर यहाँ होते तो वो बच जाते डिटेन होने से, या इस आंदोलन को और ज़्यादा मजबूती बनती? हाँ ये तो है, पर मुझे लगता है कि उनका अलग वो था। उनका ये था कि अगर हम जोर प्रधानमंत्री के घर के बाहर ही डालेंगे तो उससे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि उससे ही सुनवाई होगी। यहाँ पे लोग इतने इकट्ठे होंगे तो मुझे लगता नहीं है। वो लगता है उनका ये मानना था कि शायद अगर हम लोग वहाँ पे जाएंगे तो वो ज़्यादा दबाव पड़ेगा, प्रधानमंत्री के घर के बाहर बैठेंगे। लेकिन फिर भी पुलिस ने उनको उठा लिया है। क्योंकि वो धरना स्थल नहीं है ना, मतलब अगर मैं समझना जाए तो अगर यहाँ से जंतर मंतर से, क्योंकि संविधान में तो ये पार्लियामेंट में तो कोई सुनवाई हो ही नहीं रही है, वहाँ पे शोरू गल्ला हो रहा है और कुछ कोई बात ही नहीं हो रही है। फर्क पड़ेगा जहाँ सरकार को पॉइंट, जहाँ सरकारी हमारी गर्दन पकड़ रही है, अब राहुल जी ने उनकी गर्दन पकड़ी तो उन्हें पॉइंट दर्द हुआ ना। यहाँ पे फर्क ही नहीं पड़ेगा, 20 दिन बैठो, महीना बैठो, तो तभी तो राहुल जी वहाँ गए हैं बैठने के लिए। और कुछ ना कुछ तो ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा, सोल्यूशन को निकालना पड़ेगा कि सरकार को भी पता चले कि जब उन्हें पसीने छूटेंगे तो कैसा लगता है। खुद तो अपने एसी में बैठे सारा दिन, सरकार यहाँ गिरा सरकार वहाँ गिरा, पूरा टाइम यही लगा जाता है। अब इन्होंने पूरा अब राघव चड्ढा कहाँ चले गए, मेरे को समझ नहीं आ रहा। राघव चड्ढा अपने को इतने बड़े मिनिस्टर बनते हैं, मेरे को देश की इतनी चिंता कहाँ है वो, अब क्यों नहीं बोलते इस मुद्दे पे कोई?
किसी को कुछ परवाह नहीं है सर, चाहे कोई भी आ जाए परवाह नहीं है। इस देश का सिस्टम पूरा चेंज होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चाहे केजरीवाल आए, चाहे मोदी आए, चाहे कांग्रेस आए, किसी को कुछ परवाह नहीं है। मरते आए लोग मरते रहेंगे। चलो धन्यवाद भाई। तो देखिए प्रोटेस्ट में अभी 10 बजे से ऊपर का समय हो गया है। अगर मैं आपको पूरा माहौल दिखाऊं तो एक बार आप देखेंगे कि चारों तरफ, मैं कैमरा पर्सन को बोलूँगा अलग अलग जगह, ये अभी हम इस रोड पे खड़े हैं जो मंच लगा था, इतनी दूर है, इतनी दूर से हम इसको कवर कर रहे हैं क्योंकि बीच में ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहां जाकर हम इस प्रोटेस्ट को कवर कर सकें, या इतना थोड़ा सा स्पेस नहीं था। आप देखेंगे तो पूरा का पूरा जंतर मंतर उधर से लेकर यहाँ तक बहुत भयंकर तरीके से भरा हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे लोग, जो सामने रोड था पहले बैरिकेड थी वो हटा दी गई थी कल के जो भी घटनाक्रम था उसके कारण। उसके बाद में देखेंगे ये रोड जो सामने वाला है, इस रोड को पूरा का पूरा ब्लॉक कर दिया गया है। और आप कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यहाँ पे फंडिंग कहाँ से आती है, कौन पैसा दे रहा है, खाना कहाँ से आ रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे जो हेमकुंड जो फाउंडेशन है उनकी तरफ से यहाँ लोगों को खाना प्रोवाइड किया जा रहा है। और इससे पहले भी मैं देख रहा था उधर बहुत सारे अलग अलग लोग डिलीवरी के थ्रू अलग अलग लोग यहाँ पे अपना खाना पहुँचा रहे थे। जिसका क्षमता होती है 5 थाली, 6 थाली, 4 डिब्बे, 5 डिब्बे, इस तरीके से यहाँ पे लगातार खाना आ रहा था। और ये हेमकुंड फाउंडेशन की तरफ से इतने लोग हैं जो यहाँ पे गाड़ी में पूरा भर के पीना, खाना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लेकर आए हैं। तो देखिए इस तरीके से प्रोटेस्ट को और बड़ा बनाने के लिए हर कोई लोग यहाँ पे अपने अपने तरीके से, अपने अपने दम पे अपना जितना कर सकते हैं उस तरीके से इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए उनकी मदद कर रहे हैं। उनको पता है कि यहाँ देश भर से लोग आए हुए हैं, देश भर से यहाँ पे लोग बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। कल का दिन, आज का दिन, इससे पहले 30 दिन निकल चुके हैं, 31 दिन निकल चुके हैं। और आप देखिए लगातार ये प्रोटेस्ट उतना बड़ा होता जा रहा है जितना बड़ा होने की उम्मीद लगाई जा रही थी। आगे आपको हम और लोगों से बात कराते हैं, दिखाते हैं किस तरीके से इस प्रोटेस्ट को और बड़ा बनाया गया। कोशिश करते हैं यहाँ लोगों से बात करने की। सत श्री अकाल भाजी, आपका हेमकुंड फाउंडेशन, क्या ज़रूरत लगी मतलब यहाँ पे आने की, क्या कैसे सोचा, किस तरीके से? सरबत दा भला। सबको यहाँ पे पानी की ज़रूरत है, भूखे भी हैं, तो उनके लिए सिर्फ वी आर नॉट लुकिंग एट एनीवन, कोई पुलिस वाला है यहाँ, कोई काम वाला है यहाँ, कोई वॉलंटियर है यहाँ, कोई प्रोटेस्ट कर रहा है। सो एनीवन एंड एवरीवन जिसको भी प्यास लगी है, भूख लगी है, बस गुरु नानक का लंगर है तो हर जगह ही चलता है। आप जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है हर जगह ऐसे जाते हो? राइट। तो यहाँ पे इससे पहले भी आए हो कि अभी आज आए हो? इससे पहले भी आए थे। चल रही है, जितनी जो चीज़ की ज़रूरत होती है हमें पता लगता है वो चीज़ें हम डिस्ट्रीब्यूट करते ले आते हो आप यहाँ। तो क्या सब बढ़िया चल रहा है? सब बढ़िया, ऊपर वाले की कृपा होनी चाहिए, बस इंटेंशंस ठीक होनी चाहिए, बाकी सब ठीक है। चलिए धन्यवाद पाजी आपका, आप लगातार यहाँ पे इस तरीके से सेवा दे रहे हो। तो देखिए इतने लोग, मतलब इनको पता है कि किस तरीके से यहाँ पे आके अगर इस प्रोटेस्ट को और बड़ा बनाना है तो सभी लोग अपने अपने तरीके से यहाँ पे अपना अनुदान राशि या जिस तरीके से भी खाना पीना अपना दे रहे हैं। और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं किस तरीके से इस घटनाक्रम को वो लेते हैं। बस पाजी कितों आए तुसी पाजी? पंजाब तो पहला फ्रूटी पीओ तुसी यार। स्पेशल सेवा दे लई? कली सेवा लई 4 दिन हो गए थे। 4 दिन हो गए? हाँ जी, तड़के चढ़ जाना 5वां अपना। आलो वीरे फ्रूटी चको। तो क्या चीज़ है मतलब आपको मोटिवेट कर रही है पंजाब से आके आप यहाँ पे सेवा दे रहे हो और सारी चीज़ें? मोटिवेट? हाँ, गल ये साडे गुरु है ना, गुरुआं पीरां दी धरती है पंजाब, ठीक है जी। मोटिवेशन की लोड़ ही है नहीं। अच्छा, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮੋਟੀਵੇਟ, ਇੰਨਾ ਖੂਨ ਭਰਤਾ ਸਾਡੇ 'ਚ, ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਭਰੀ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਆ ਮੇਰੇ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆ, ਕਿਉਂ ਬਾਈ ਜੀ? बिल्कुल भाजी, बिल्कुल। तो सारे पंजाब तो आए हो? आप दिल्ली तो आए हो? दिल्ली तो है। हाँ जी, दिल्ली से आए। दिल्ली पंजाब एक है ना, हिंदुस्तान एक कोई है ना। दिल्ली तो भी संगत आई है जी। You are from? I'm from Kashmir. Okay. Yes. आप किस पहली बार आए हो आज? नहीं, मैं पहले दिन से हूँ यहीं पे। पहले दिन से आप यहीं हो?
कल की जो घटनाक्रम देखने के बाद में कुछ लगा नहीं कि आज आना सेफ रहेगा नहीं रहेगा? कल की घटनाक्रम देखकर मुझे ऐसा लगा मुझे मरते दम तक यहीं रहना है और मर के यहीं से जाना है, क्योंकि कल जो हुआ आप लोगों ने देखा वो सच में टेररिस्ट थे और हम सच में मजलूम थे। और हम क्यों भागे? अब तो हमें और जोश आया है। अब हम बोल रहे हैं कि जब तक लेंगे नहीं अपना हक तब तक जाएंगे नहीं। ओनली फॉर वी स्टेइंग हियर दिस। मतलब आप लगातार पहले दिन से यहाँ पे बने हुए हो? बिल्कुल। आगे अगर लंबा चलता रहा प्रोटेस्ट तो रहोगे? तब तक रहेंगे जब तक हम अपना हक लेके नहीं रहेंगे। और हम सोते नहीं है, पूरा दिन रात हम वॉलंटियर है। 2 घंटे के लिए सोते हैं, उस टाइम तक दूसरे लोग रहते हैं। आफ्टर 24 घंटे में हम सिर्फ 2 घंटे सो रहे हैं, ना नहा रहे हैं, ना खा रहे हैं, ना पी रहे हैं, बस काम कर रहे हैं हम लोग। किस लिए करें? हम अपने नहीं कर, देखो हमने तो पढ़ा, मैंने मास्टर्स करे खत्म, मेरी स्टडीज खत्म, लेकिन अभी जो हमारे आने वाले यूथ है हम उनके लिए कर रहे हैं। और सबसे स्पेशल हम मोदी सर को ये बताना चाहते हैं कि अब के हमें कोई अंगूठा छाप सरकार नहीं चाहिए, अब के हमें पढ़े लिखे लोग चाहिए बस। सरकार तो मानने पे आ ही नहीं रही ना। आप देखिए जब सरकार के लिए आप संसद में बात करने के लिए गए, सरकार ने तो आप पे लाठी डंडा चलवा दिया पूरा। सरकार ने हम पे लाठी डंडा नहीं चलवाया था, सरकार भाग गई थी। सरकार सुबह, आपने शायद वो भी देखा होगा, सरकार सुबह भाग गई थी, सुबह 6 बजे सरकार भाग गई थी और हम संसद पहुंच गए थे। लेकिन शायद उनकी बदकिस्मती हम अंदर नहीं जा पाए, वरना हम कल ही मामला खत्म कर देते। मामला तो उन्होंने बढ़ाया है, बढ़ाना तो वो चाह रहे हैं, हम नहीं बढ़ाना चाह रहे। हमने तो कल मामला खत्म करना था, वहां से बात करके हम निकल जाते, लेकिन उन्होंने खत्म ही नहीं करा। तो उनका था ना, वो हमारा नहीं था ना। सरकार भाग गई थी, ये आप गलत बोल रहे हो। सरकार भाग गई थी और हम वहाँ पहुँच गए थे। कल लट मार के हमारे साथ अच्छा नहीं करा इन लोगों ने कल। और सर कल इन्होंने जो लठ मारे हैं ना, आप अंदर देखे, लड़कियों के कपड़े फाड़े गए हैं, लड़कियों के हाथ पैर तोड़े गए हैं, छोटे बच्चों के सर फाड़े गए। हमारा ग्रुप था कम से कम 400 लोगों का, 400 में लास्ट खाली 3 थे, बाकियों का अभी तक पता ही नहीं है। अभी तक पता नहीं? अभी तक पता नहीं है उनका। अभी बोल रहे थे कि जो छात्रों को डिटेन किया गया है उनके लिए 8 बजे वो जो पुलिस स्टेशन का हेडक्वार्टर है दिल्ली का, उस पर धरना करेंगे। बट उसके बाद में ऑफिशियल मैसेज आता है कि उन सभी को रिलीज़ कर दिया गया है, हम वहाँ पे धरना नहीं कर रहे हैं। ऑफिशियल स्टेटमेंट आई थी अब से 1 घंटे पहले। तो क्या मतलब आपके पास में ये खबर पहुँची है? हम तो बिल्कुल स्टेज के बाहर ही बैठे हैं, ये तो सच्ची खबर है। इसका मतलब यही है ना कि सरकार को पता है घुटने हमें टेकने हैं, कल टेके, अभी टेके, परसों टेके, अभी टेके। और कल का जो आपने जो ये हुआ था, कल का जो भी इंसिडेंट हुआ यहाँ पे, वो सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल अराउंड द इंडिया से लोगों ने देखा है। वो सिर्फ इंडियंस के लिए नहीं, ऑल अराउंड द वर्ल्ड मैसेज आ चुकी है, सेपरेट हो चुकी है कि डरना किसी से नहीं है, जहाँ हो यहीं रहो, डटे रहो। हमने कल, मेरा एक सवाल है ना, ये मेरे दिमाग में कल से गूंज रहा है, शायद आपके चैनल के माध्यम से पहुंच जाए। यही बात हम 12 साल पहले कश्मीर में कर रहे थे, तो हमें बोला जाता था पत्थरबाज, आतंकवादी। कल ना कोई पत्थरबाज था, ना कोई आतंकवादी था, ना कोई कश्मीरी था, ना कोई पाकिस्तानी था, हर कोई इंडियन था। कश्मीर से कन्याकुमारी तक इंडियन था। मैं कश्मीर हूँ तो कश्मीर है ना यहाँ पे। कल सिर्फ यहाँ पे इंडियंस थे, तो कल क्यों किया वैसा? और अब के तो कोई ये नहीं चाहता ना कि हमें अलग छोड़ दो, अब के सब ये चाह रहे हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक कर दो। सिर्फ ये हमारी मांग है। और जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, आई स्वेयर मुझे कल तक पता ही नहीं था वो 5th फेल है। अच्छा, कल पता चला वो 5th फेल है। और कल ये फेल है, पूरी बीजेपी फेल है। और अब हमारे साथ ऐसा इसलिए करे क्योंकि ये नहीं चाहते कि पढ़े लिखे लोग आए। पढ़े लिखे लोग आएंगे, ये तो ऑब्वियसली नहीं छोड़ना ही है। फिर तो मोदी सर को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। बस हमारी यही डिमांड है। सर वो सर कहलाने लायक भी नहीं है। अरे नहीं, हम रेस्पेक्टेड पर्सन है। हम रेस्पेक्टेड पर्सन है। हम पद की रिस्पेक्ट करते हैं, बट मोदी जी, मैं आपको एक बात बताऊं, हम रेस्पेक्टेड जो हमारे कितने लोग मेरे सपोर्ट में है कि मोदी को, जब मोदी सर, तो मैं उसको अब सर तो किसी हाल में, जब मोदी सर अपने आप को सरेंडर कर देंगे ना, तब हम उसको कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन अभी वो हमारे लिए सर ही है। ठीक है, 1 सेकंड सर प्लीज चुप बैठिए 1 मिनट। हमारे जो मेंटर है, हमारे जो दीप के सर है, उन्होंने हमें बोला है, हमारे 3 ही मांगे हैं हमारी, हम किसी को गलत नहीं बोल सकते हैं। हम किसी को, क्योंकि हम प्रोटेस्टर्स हैं, हम गैंगस्टर्स नहीं है। वी आर प्रोटेस्टर्स, वी आर नॉट अ गैंगस्टर्स। तो हमें, तो हमें सर,
हमें सिस्टम को ठीक करना है, सिस्टम में जो खराबी। रिजाइन मांग लो ना। अब इनसे बात करो। कोई बेशरम आदमी इतना ही बेशरम होगा जो रिजाइन नहीं देना चाहता होगा। दे के रिजाइन खत्म करो यार, क्यों इतना भंडा फोड़ रखा है? एक रिजाइन से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, जनता भी खामोश हो जाएगी। हो सकता है तुम्हारी जो वैल्यू रिस्पेक्ट गिर गई है वो कौम दुनिया की नजर में फिर से बन जाए। एटलीस्ट दे के खत्म करो यार मेरे भाई, हाथ जोड़ो, तुम्हारे पैर पकड़ो यार। 3 दिन से 8 लोग यहाँ पे थे हम, और कल 3 लट इसके पड़े हैं, 2 मेरे पड़े हैं। भाग रहा था बैरिकेड से, इसकी छाती फट गई है, ठीक है, बैरिकेड लग गया, इसकी छाती फट गई, ठीक है। आज हम सिर्फ 3 आए हैं, हम एनसीआर में रहते हैं, 3 दिन से यहीं पे थे। कल घर गए, चोट वोट लग गई थी, आज फिर हम आए हैं, लेकिन आज हम 3 ही आए हैं। आज फिर डर नहीं लगा? नहीं, डरना किस चीज का? देश के लिए 2 नहीं, देश के लिए जान भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गोली मार दो, हमारा हक है, हमारा हक है प्रोटेस्ट करना। हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस वजह से कि कोई आगे जाके कोई ऐसा मुद्दा ना बने कि हम लोगों को भी टेररिस्ट बोल दिया जाए, आतंकवादी बोल दिया जाए। और बोलती है पब्लिक हम लोगों को, हम बन चुके हैं इंटरनेशनल हैं। अपनी आवाज उठाना भी अगर बेकार है तो फिर बेकार ही है। बीजेपी का सांसद वॉकआउट कर रहा था। आज बीजेपी जब संसद के बाहर एक बीजेपी का मिनिस्टर वॉकआउट कर रहा था तो उसने आज भी हमें एंटी नेशनल का, उसने हमें आज भी गद्दार का। ठीक है, ऐसा कोई नहीं है, हम गद्दार नहीं है, हम देशभक्त हैं, तुमसे बड़े देशभक्त हैं। और हम बस इतना चाहते हैं कि भैया आप प्यार और राजी खुशी से ना अपना रिजाइन दे दो, देश को खुशी रखो, हमें खुशी रखो। हो सकता है तुम्हें दोबारा वोट देने की सोच लें, वरना अब ये भूल जाना कि 29 में तुम्हें वोट मिलने का, खास करके मेरा पहले बहुत दे लिए, हो गई बहुत बड़ी गलती, अब नहीं देने के। भाई हम संसद नहीं पहुंच पा रहे हैं, हमारे को नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। तो नहीं, मेरा आपको जवाब लेना नहीं आया, आप यहाँ क्यों? आप भी घर से आवाज उठा लेते। नहीं, घर से क्या मतलब? आपने अभी क्या कहा? मेरी बात को सुनिए। नहीं, आपने क्या कहा? सुनिए, मैं आपको काउंटर कर रहा हूँ। नहीं, पहले मेरी बात सुनिए। सही भी है। आपने क्या कहा सुनिए, पहले सुनना भी सीखिए बेटा। बिल्कुल। आपने ये कहा कि राहुल गांधी अपनी जगह से आवाज उठा रहे हैं और यहाँ पर आके क्या बदल जाता। तो मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आप यहाँ क्यों हैं? आप भी घर से आवाज उठा लेते। ये गलत चीज, आप गलत चीज क्या है इसमें? गलत बोल रहा हूँ सर। चलो आपको सही मान लेते। आपकी राय, आप नहीं, राय नहीं, मेरी 5 मिनट है, मेरी बात सुनिए। सबकी अलग अलग राय। मैं इनको काउंटर कर रहा हूँ एक किस्म से। सुनिए, मैंने आपको कहा, आपने गलत बोला। क्या लगता है उनको यहाँ आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए था। क्यों नहीं आ रहे हैं वो? वैसे वो क्यों नहीं आ रहे हैं इसका वो बड़ी पॉलिटिकल आवाज है, विपक्ष की आवाज है, इसलिए वो सोच रहे हैं कि कहीं उनका राजनीतिक करियर में कुछ, उनको वो डाउट है कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, मेरे अकॉर्डिंग मैं ये मानता हूँ कि ये जो प्रोटेस्ट है ये जायज है और नाजायज है, डिसाइड नहीं कर पा रहे ये सही है और नहीं सही है। राहुल गांधी ये डिसाइड नहीं कर पा रहे, मेरे हिसाब से ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना, डर है कि विपक्ष खड़ा हो गया, आवाजें उठेंगी, ये होगा, वो होगा, फलाना होगा, धमकाना होगा। बट अगर ये सही है तो आना चाहिए और उसमें आने में कोई गलत नहीं है। बोलते रहे जिसको जो बोलना, आना चाहिए था उनको, कल सही में आना चाहिए था। आते तो क्या पता कुछ और, अगर वो नहीं होता है तो डिटेन नहीं होते, क्या पता डिटेन नहीं होते, कल ये नहीं होता है, शायद लाठी चार्ज थोड़ा होता, तो आना चाहिए। आप कुछ बोल रहे थे, इन्होंने जो बोला मैं क्या ही कहूँ, बढ़िया जो बोल दिया वो सही है। मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा था आपको, जो मेरा मन था वो मैं आपको बता चुका हूँ। सही के अंकल जी ने बोला है वो भी सही है, दोनों चीजें सही है, बस अपनी अपनी जगह है। इनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, मेरा अलग है, तो सबका सोचने का तरीका अलग अलग होता है। तो अनशन तोड़ने के लिए मुझे खाना नहीं खाना पड़ा, मुझे लाठियाँ खानी पड़ी। अनशन तोड़ने के लिए मैं बाहर निकला, मेरे को मार्च करके बाद में हम खाना खाएंगे, चैन बना के निकले थे। 1 मिनट रुकिए, आप इधर थोड़ा पीछे आइए, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। हाँ, आप एक बार बताइए क्या बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूँ, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है, मैं यहाँ पे। आप 15 दिन से भूख हड़ताल पे? जी, मैं भूख हड़ताल में था पिछले 15 दिन से। तो जब हम चेन में थे, हमारा ग्रुप था जो अभिजीत दीप के। आप यहाँ बैठे थे कहीं और? यहीं पे बैठे थे, स्टेज आगे वाला, नीचे वाला स्टेज था वहाँ रेलिंग के पास में, वहाँ बैठे थे पिछले 15 दिनों से। तो वहाँ क्या हुआ, हम जैसे ही चेन बना के निकले, हम कहेंगे पहले मार्च पे जाएंगे, फिर भूख हड़ताल तोड़ेंगे यहाँ पे साथ में। वहाँ गए, लाठियों से बचा के वहाँ संसद बाहर तक पहुँचे। वहाँ पर 2 घंटे तक हमें पहले बिठाया गया, हम शांतिपूर्ण बैठे रहे, फिर हमें लाठियाँ मार के और बैठे के बीच में। संसद तक पहुँच गए थे या पहले? संसद से पहले 500-200 मीटर इधर बैरिकेड लगाया हुआ था, वहाँ पे हमें बैठे 100 गोले हम पे फायर किया। हमने भाग
के बैठ के हमने नाक पे रुमाल डाल के 100 गोले सहे, फिर भी हमने कुछ नहीं किया। फिर लाठियाँ चार्ज हुई, जब हम इधर भागने लगे फिर मेरा हाथ छूट गया सबसे, तो मैं गिरता पड़ता हॉस्पिटल पहुंचा हूँ शाम को। आपको भरोसा नहीं होगा, मैं रात को हॉस्पिटल पहुंचा हूँ विदाउट एनी पर्सन। आई वेंट टू द हॉस्पिटल विदाउट एनी पर्सन। और मेरे 15 दिन से भूखे थे और इतना कुछ वहाँ बैठे रहे, भागे दौड़े, आंसू गैस के गोले सहे। फोन डिस्चार्ज था, मेरे जूते नहीं थे, मेरे पास कोई आदमी नहीं था। मैं पैदल इधर जाऊं तो वो पुलिस वाले मार रहे हैं, इधर जाऊं तो दूसरे पुलिस वाले CRPF वाले मार रहे हैं। मैं गिरता पड़ता कैसे भी हॉस्पिटल पहुंचा हूं, मुझे ड्रिप चढ़ाई गई और सुबह में एडमिट मुझे डिस्चार्ज मिला है। मैं आज सुबह जाके मैंने खाना मुँह में निवाला डाला है जी। ये हमारी भूख अनशन थी। मैं तो कहता हूँ ना अब शांति से होगा, अब मैं तो कहता हूँ इनके जैसे बनो। और रावण का अहंकार विपरीत बुद्धि विनाश काले, रावण की लंका भी नहीं बची थी, इनकी लंका भी जलेगी। अब इस वजह से काम नहीं चलेगा, अब पूरी सरकार गिराना है, सबके इस्तीफे चाहिए जी। तो मतलब इतना कुछ घटनाक्रम हुआ, फिर आप सुबह हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो, अभी यहाँ पे आ गए जी। ये भगवान का चमत्कार है कि मैं खुद को देखता हूँ, आश्चर्य करता हूँ मैं जिंदा कैसे हूँ। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं जिंदा कैसे हूँ, पर बस भगवान साथ है। ये साथ नहीं है पर ऊपर वाला साथ है। आगे फिर लगातार इसमें बने रहेंगे? मैं आखिरी दम तक बना रहूँगा। मैंने जॉब छोड़ी है इसके लिए, मैंने अपना घर परिवार को झूठ बोला है कि मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं घर पे ही हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं अब तो मैं इस्तीफा लेके जाऊँगा, चाहे मेरी जान निकल जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। चलिए धन्यवाद भाई, मजबूत रहिए और साथ में बने रहिए सब लोग यहाँ पे अच्छे से। आप कहाँ से आए भाई? भाई हम दिल्ली से ही आए हैं। दिल्ली से? हाँ। कल भी आए थे, पहली बार आए हो? नहीं, पहली बार आए हैं। तो कल की वीडियो देख के डर नहीं लगा? नहीं, क्यों डर क्यों लगेगा? क्यों? आज भाई मैं नीट एस्पिरेंट नहीं हूँ, लेकिन मेरी बहन आने वाले टाइम में नीट एस्पिरेंट होगी, हम उसके लिए खड़े होंगे भाई। ये कौन सी बात होती है? लोग कह रहे हैं कि इट्स अबाउट CJP, इट्स अबाउट BJP, इट्स अबाउट कांग्रेस। इट्स नॉट अबाउट दैट। नीट का अगर पेपर लीक हुआ है तो अकाउंटेबिलिटी लेना बनता है गवर्नमेंट का, भले ही वो कोई सी भी गवर्नमेंट हो। अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट होती तब भी हम अकाउंटेबिलिटी मांगते। कांग्रेस की गवर्नमेंट में भी पेपर लीक हुआ था, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया जो एजुकेशन मिनिस्टर था। अच्छा, राहुल गांधी तो आज अलग से प्रोटेस्ट पे बैठे थे, धरने पे बैठे थे। वो बैठे थे हाँ, PM ऑफिस के बाहर। यहाँ नहीं आना चाहिए था। नहीं, यहाँ वो उनकी पर्सनल चॉइस है। पर्सनल चॉइस की बात ये है कि इतने बड़े क्राउड में अगर कोई पॉलिटिकल लीडर आता तो उसको ऐसे लिंक कर देते कि वो CJP से लिंक्ड है या किसी पॉलिटिकल पार्टी से लिंक्ड है। अरविंद केजरीवाल भी आए थे आज यहाँ पे। तो अरविंद केजरीवाल तो वैसे भी जो है वो इसी नीट के ही मुद्दे से आए थे। हाँ, वो वही मुद्दा तो वही उठा रहे हैं ना, सेम। हाँ, मुद्दे तो वही उठा रहे हैं जी। और वो तो इससे पहले से उठा रहे हैं। हाँ, ये चीज़। और धरना प्रदर्शन पे इतने सारे लोग बैठे हैं, अगर वो यहाँ आते इस धरना प्रदर्शन को और मजबूती नहीं मिलती? मजबूती मिलती, लेकिन उन्होंने ऐसा तो नहीं है कि वो चुप बैठे, उन्होंने कहीं से तो आवाज़ उठाई इस चीज़ की। पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई, पार्लियामेंट का सेशन जो है ना एडजर्न हुआ, कितनी बार एडजर्न हो गया लोकसभा का सेशन, लेकिन उसके बाद भी जब जो है ना पार्लियामेंट में वो बैठे तो उन्होंने आवाज़ उठाई या नहीं उठाई? उठाई ना। कौन से जो है ना ऑपोजिशन ने, जैसे BJP गवर्नमेंट पार्टी है, उसने जो है ना कौन सी आवाज़ उठा दी? अगर जो है ना कोई ऑपोजिशन आवाज़ उठा भी रहा है तो उसको चुप करवा दे रहे हैं पार्लियामेंट में। चलिए धन्यवाद आपका। तो आप ये हमारी रिपोर्ट देख रहे थे जिसमें हमने भिन्न भिन्न लोगों से बात की, आपके सामने उनके विचार रखवाए, किस तरीके से इस प्रदर्शन को वो ले रहे हैं और कैसी उनकी आवाज़ है, क्या उनके विचार हैं, ये सब चीज़ें आपने सुनी। लगातार ये प्रदर्शन और ज़्यादा बड़ा बनता जा रहा है और ज़्यादा गहराता जा रहा है। ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। इस प्रदर्शन की इस रिपोर्ट में आपने सब कुछ सुना और राहुल गांधी के प्रति लोगों ने अपनी टिप्पणियां दी, किस तरीके से उनके जो आज के किए गए प्रदर्शन को लोग देख रहे हैं, किस तरीके से उनके आज अलग से किए गए प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन को लोग देख रहे हैं। ये रिपोर्ट आप सुबह देख रहे होंगे, आप ये लाइव में देख रहे होंगे, तो आप समझिएगा कि किस तरीके से लोग यहाँ पे गुस्से हैं। और आज जो दूसरा दिन है, आज थोड़ी देर बाद में 12 बजे के बाद ये तीसरे दिन में बदल जाएगा और ये प्रदर्शन मैं यही कह सकता हूँ लोगों की आवाज़ से कि ये आगे भी कंटिन्यू चलता रहेगा और पीसफुली जिस तरीके से पहले चल रहा था वैसे ही आगे जारी रहेगा। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं द स्वतंत्र। नमस्कार।